हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपके लिए क्या लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, क्या न्यू बिगनिंग्स या कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, हम ये देखेंगे। एक अनाउंसमेंट उससे पहले कर लूँ मैं कि मैंने अभी डोनेशन वाइज सर्विसेज स्टार्ट करी है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, एंजल गाइडेंस लेनी हो, एंजल गाइडेंस स्पेशली, तो इस डेक में से मैं आपको आंसर निकाल के दूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए 24 आवर्स में आपको आपका आंसर मिल जाएगा एंड रिप्लाई भी मिल जाएगा। प्लीज़ मैसेज करें, कॉल ना करें। एक और कि मैंने न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिस पे मैं एंजल्स, रेकी, अट्यूनमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो स्पिरिचुअल नॉलेज होते हैं, कैसे हम आगे बढ़े, चक्रास, 12 चक्रास, हायर चक्रास, हर एक चीज़ उस चैनल पे मैं डिस्कस करूँगी। मंत्रास की चैंटिंग, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। ये 3 पाइल्स मैंने यहाँ पे रखी हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3। बहुत ध्यान से चूज़ करें। चूज़ करने से पहले अपने माइंड को रिलैक्स एंड शांत कर लें, क्योंकि जब हमारा माइंड शांत होता है तो बहुत अच्छे से हम हमारे इंट्यूशंस को सुन पाते हैं। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक या एक से ज़्यादा आप चूज़ कर सकते हैं। आइए हम लोग पाइल 1 से हमारी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किए हैं, वो इस टाइप के लोग हैं कि चीज़ों को खुद बनाना जानते हैं और खुद बनाने की ताकत भी रखते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा। काफ़ी अच्छे से कंसंट्रेशन से मेहनत करते हैं। जो भी आपने अभी तक हासिल किया है अपनी लाइफ में, वो आपकी मेहनत खुद के बलबूते पे हासिल किया। बोलते ना, खुद के दम पे हमने घर लिया, करियर बनाया, एजुकेशन कंप्लीट की। ऐसे टाइप के लोग हैं पाइल 1 वाले। आइए हम लोग देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं मैसेजेस। पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास गाइडेंस का, वही उल्टा है। ठीक है, दिस इज वन। सेकेंड कार्ड एग्जिस्टेंस, अगेन सेलिब्रेशन, उल्टा कार्ड। देखिए, जो पाइल 1 है उनको गाइडेंस मिली जाती है, या उस गाइडेंस को वो उल्टा ले लेते हैं। ऐसे सोचते हैं कि कोई मेरी मदद क्यों करेगा। थोड़े से आप डोमिनेटिंग एंड नेगेटिव साइड को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। आपको अकेले रहना बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं होती है, पर अब जब आप लोग ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ होगे तो कुछ और आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, कुछ नई चीज़ें आप सीखोगे। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड रिवर्स आया है। इट मीन्स वॉट, कि आप लोग हैं ना जो अच्छे रिलेशंस नहीं बना कर रख सकते। अच्छे रिलेशन, फिर फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आपको छोटी छोटी बातें लोगों की बुरी लग जाती है। ऐसा इस कार्ड से हमें बता रहे हैं। 3 2 बार नंबर आए हैं, दोनों ही रिवर्स में आए हैं। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं है। आपकी थर्ड आई, अगर आपको चक्रास के बारे में पता है, तो वो भी बैलेंस नहीं है। आप लोगों में पेशेंस की कमी है। आप हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्विक चाहते हैं, और अभी भी आप जो भी चीज़ों से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्प्ररी हैं। ठीक है, वो वक्त के साथ गुजर जाएंगी। जैसे पीछे खुशियों का वक्त होता है लाइफ में, वो भी निकल जाता है, पता नहीं चलता है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स भी निकल जाएंगी। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है।
ये भी रिवर्स में आया है। आपके पास गाइडेंस भी आ रही है, चीज़ें भी हैं, नॉलेज भी आ रही है, पर आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं ना कि देने वाला छप्पड़ फाड़ के देता है, जब आपने अगर ये लाइन सुनी हो, पर जब दिया जा रहा है आप ले ही नहीं रहे हैं, समेट ही नहीं रहे हैं उस नॉलेज को। आपका फेमिनाइन पार्ट जो है, पर हर एक इंसान के अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन पार्ट होता है, तो वो जो फेमिनाइन पार्ट है ना वो बैलेंस नहीं है, जिसको इमोशंस बोलते हैं ना। आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो। आपको ऐसा लगता है अगर आप अपनी रियलिटी दिखा लोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं एंड ऑल। ऐसा ही से कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, पाइल 1। जो हो रियल, थोड़ा सा सॉफ्ट बनने की आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा सॉफ्ट बनने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। अभी ये 3 कार्ड्स आए हैं, सीधे आए हैं। पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत ही इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास। जहाँ तक आप उड़ सकते हैं आप उड़ सकते हैं, उड़ना चाहें वहाँ तक आप उड़ सकते हैं। आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बस आपको आगे बढ़ना है, न्यू विजन में आना है। जो भी आपकी ये पर्सनालिटी अब तक की रही है, ड्यू टू XYZ रीज़न, कुछ भी लाइफ में हुआ हो, कोई भी एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए हैं अभी तक, उन सबको साइड में रखते हुए एक न्यू पॉसिबिलिटीज़ में आगे बढ़िए। जो भी है ठीक है, जो भी है उसको सरेंडर करिए और आगे बढ़िए। आपकी जो थॉट्स हैं, जो थॉट प्रोसेस है, उन्हें थोड़ा देखिए, समझिए क्यों आ रहे हैं ऐसे पैटर्न, क्यों आ रहे हैं। अपने थॉट प्रोसेस को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपने अपने इनर वर्ल्ड में ही कुछ ऐसा एक अपनी ही क्रिएशन, अपनी ही माइंड में कहानी बना रखी है। वही चीज़ आप अपने माइंड में रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्टक हो चुके हैं अभी लाइफ में। ऐसा नहीं है लाइफ बढ़ नहीं रही है, बट बहुत स्लो मोशन में बढ़ रही है। आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप बहुत फास्ट और बहुत अच्छी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बस आपको न्यू विजन की ज़रूरत है, और ये न्यू विजन आपको मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। एक और कार्ड आया, द आउटसाइडर, ठीक है। अभी अगर आप इस कार्ड में देख रहे हैं, एक बच्चा है जो बाहर झाँक रहा है, उसे बाहर जाना है, उसे ऐसा फील हो रहा है कि ये तो लॉक है, मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। तो पर अगर ध्यान से देखा जाए इस कार्ड में, लॉक जो है लगा हुआ, वो लॉक है नहीं एक्चुअली में। इट मीन्स वो ताला जो है वो बंद नहीं है, वो खुला हुआ ही है। इसी तरह से आपके पास रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं, आप जा नहीं रहे हो आगे, आपको ऐसे लग रहा है कि वो रास्ता बंद है। आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पाइल 1। वाओ, हो गई आपकी रीडिंग कंप्लीट, पाइल 1। जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास है कुछ, आप देख कुछ रहे हैं, ठीक है। जो एक्चुअल रियलिटी है ना, उसको आप देख ही नहीं पा रहे, जस्ट बिकॉज आपने अपने माइंड में बहुत सारी लेयर्स बना रखी हैं अपने हिसाब से ही, कि ये चीज़ तो ऐसी ही होती है। हम पहले ही किसी को जज कर लेते हैं, पहले ही सिचुएशन, लाइफ, लोगों को जज कर लेते हैं हमारे पुराने एक्सपीरियंस की वजह से, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जो भी अब तक की आपकी लाइफ रही है वो चेंज होने वाली है। जो न्यू ईयर है, एंडिंग ऑफ द ईयर, आपको बहुत ही कुछ नया और अच्छा देने वाला है। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है, आपको अपने आप को हील करना है, हील होने देना है। वो पुराने जख्मों को बार बार नमक नहीं छिड़कना है, ना ही खुद करना है ऐसा, ना ही और किसी को ये परमिशन देनी है कि और कोई आपको बार बार आके चीज़ें याद करवाए, ठीक है। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको नहीं पता कि हीलिंग कैसे करते हैं, तो आप कोई भी प्रेयर्स कर सकते हैं, मंत्रास कर सकते हैं, स्टार्टिंग उससे करिए, फिर मेडिटेशन पे जाइए, फिर चक्रा बैलेंसिंग पे जाइए। इनिशियली आप कोई भी एक प्रेयर ले लीजिए। सबसे बेस्ट हीलिंग की प्रेयर है होपोनो प्रेयर, जाइए, आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, और भी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। उस प्रेयर से स्टार्टिंग करिए, आपकी जर्नी स्पिरिचुअलिटी की आगे बढ़ जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक में
गोइंग विद द फ्लो आया है, जो लाइफ दे रही है अभी अच्छी चीज़ें उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी आया है, बैलेंस का कार्ड है। इसके बाद भी मैंने आपको बोला ना, आपकी फेमिनाइन पार्ट बैलेंस में नहीं है, ठीक है, आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं है, तो आपको उसको बैलेंस में करना है। अपना डिवाइन मस्कुलाइन, अपनी जो इनर फीलिंग्स है उसको बैलेंस करिए और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। आपके पास सोर्स भी अवेलेबल है, उसे पहचानिए और आगे बढ़िए। लास्ट हम एंजल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाह रही हैं। अगर आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर्सनल एंजल मैसेज निकलवाना चाहते हैं मुझसे, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डोनेशन बेसिस पे जितना आप डोनेट करना चाहें आप मनी डोनेट कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई एंड आंसर मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं जनरल पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है। आपकी एनर्जीज, आपके इमोशंस आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल 1, इम्प्रूविंग हेल्थ की आई है यहाँ पे। एंड सेकेंड कार्ड आया है टेक एक्शन। जैसा कि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया और यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया कि आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इमोशनल हेल्थ मुझे आ रहा है इंट्यूशन वाइज, कि आपको अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने आप को हील करना है और एक्शन लेते हुए आगे बढ़ना है लाइफ में। आप सोचोगे कि हाँ अब करूँगा, कल करूँगा, नहीं, अब करना है तो आज से ही स्टार्ट कर लें। कल तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, वो कल भी बीत जाएगा। ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 1। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किए, ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है अपने वर्क और करियर को लेके, कि बस हाँ जी, बहुत अच्छे से अपना 100% देते हैं अपने काम को, ठीक है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है, मतलब हाँ, अच्छे से अच्छी चीज़, अच्छे से अच्छा आप जितना बेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशंस में, आप वो करते हैं। इस टाइप के आप हैं, ठीक है। देखते हैं कार्ड्स क्या गाइडेंस देता है आपके लिए। डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, पाइल 2 के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। द टॉवर, फ्लावरिंग, inner voice, the rebel, completion। वाओ, बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ तक का एक्सप्लेन कर देती हूँ कार्ड्स, उसके बाद मैं आगे बता रही हूँ और क्या आ रहे हैं हमारे पास कार्ड्स। चलिए, पहली बात तो ये ईयर एंड होते होते आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है कुछ एक ऐसा पैटर्न है, आपकी एक हैबिट हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक पैटर्न है, हैबिट, अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो किसी को थोड़ा लेजीनेस करने की आदत होती है, किसी को ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है, किसी को अपने प्लान्स पहले ही और किसी को बता देते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसे करने वाली हूँ, फिर वो प्लान सक्सेस नहीं होता। तो जो भी आपकी एक हैबिट है जिसने आपको पकड़ के रखा है वो छूट रही है, ठीक है। ये ईयर आप बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हो आने वाले नेक्स्ट मंथ में, या ऑलरेडी गुजर चुके हो। अब जो भी आपकी लाइफ में होगा थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक चेंज आ रहा है। चेंज आसान नहीं होता है, पर ये जो चेंज आएगा ना बहुत ही अच्छा है। ऑलरेडी हो सकता है कि किसी की इंगेजमेंट हो गई और फिर वो टूट चुकी हो, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे आपको फील हो रहा हो, बट अब जो आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आएगा तो बहुत अच्छा आएगा।
आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे कर्मा समझते हैं, चीज़ें समझते हैं, तो आपकी लाइफ की एक साइकिल पूरी हो रही है और कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है। जब चीज़ें कंप्लीट होंगी तभी तो न्यू स्टार्ट होंगी। जब तक हम, ऐसा होता है ना कि जब तक एक पड़ाव या एक फेस पार नहीं करते लाइफ का, तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से एक फेस पूरा हो रहा है और ये फेस आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाएगा और बहुत ही बढ़िया लाइफ भी देने वाला है 2022 की एंड तक। एंड नेक्स्ट 23 आने आने तक आपके अंदर बहुत ही चेंज आ जाएगा। आप अपने इमोशंस को समझने लगोगे और ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे और ज़्यादा पैशनेट हो जाओगे अपने काम को लेके। आपको पता है कि कहाँ बाउंड्रीज है, कितनी बाउंड्रीज सेट करनी है और कितना आगे बढ़ना है। आप सब कुछ अपनी मेहनत से करते हुए आगे बढ़ोगे और बहुत ही अच्छा कुछ क्रिएट करने वाले हो। अगर आपकी स्टडीज़ एंड हो रही हैं, आपकी ग्रेजुएशन, मास्टर्स, कोई भी ऐसी एक चीज़ है जो एंड हो रही है, उसके बाद आप कुछ न्यू करने का सोच रहे हो, आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा कैसे होगा, सब बहुत कुछ अच्छा होगा और जितना आपने सोचा उससे भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो भी उसमें वो सक्सेस हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं जो फैमिली में अभी तक किसी ने नहीं किया है, ऐसा कुछ आप नया क्रिएट कर सकते हो। एंड आप लोगों को एक नई दिशा दे सकते हो कि नहीं, कि लाइफ ऐसे भी जी जा सकती है, चीज़ें ऐसे भी होती हैं, लाइफ में ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो, हाँ कि देखो इन्होंने कैसा किया है, बहुत अच्छा किया है। इस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें आ सकती है। आप अपने आप में ही एक कंप्लीटनेस फील करोगे कि हाँ आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, कि आप जो करना चाहते थे आपने उसमें 100% दिया है। आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव में आने वाले हो। ठीक है। पाइल 2 बहुत ही अच्छी एनर्जीज है पाइल 2 की। जो चीज़ें एंड हुई हैं, एक सपना समझ के, एक ड्रीम समझ के धीरे धीरे पीछे छोड़ दीजिए चीज़ों को। पास्ट का भार लेके अगर आप चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी जो प्रोग्रेस, आपकी स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। जो चैप्टर जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं पे ही आपको फिनिश करना है। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। बिल्कुल हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में एक मैच्योरिटी के लेवल पर पहुँच जाएँ और आगे बढ़ना स्टार्ट करें। 8 का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, कंप्लीशन, साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ पे कंप्लीशन भी आया। 8 इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन, 8 इज़ द मीनिंग ऑफ क्लीन, द कर्मा। जो भी आपकी लाइफ में हो गया बस वो एंड है। अब नेक्स्ट ईयर से, या जो भी आप फेस लर्न कर चुके हो, अब नेक्स्ट खुशियाँ ही खुशियाँ और हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आने वाली। ऐसे आपको दोस्त मिल सकते हैं जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको सही गाइडेंस दे। हो सकता है उनकी एज आपसे बड़ी हो, कॉलेज में हो तो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, घर में हो तो आपसे कोई बड़े हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपको कुछ समझाएंगे। ठीक है। कुछ ऐसा आपको अपनी एज से, जिनकी एज ज़्यादा हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो, ऐसे आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं और वो आपको सही डायरेक्शन भी दिखाएंगे। ठीक है। हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करने जाओ एंड ऑफ द ईयर कहीं पे अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ। बिजनेस ट्रिप्स हो सकती है, ऑफिस ट्रिप हो सकती है, स्कूल ट्रिप हो सकती है, कॉलेज ट्रिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या आप अपनी फैमिली के साथ किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हो, जो हम बोलते हैं ना कि हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं या कहीं पे ऐसे जा रहे हैं, जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस होती है, अमृतसर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, मक्का मदीना जा रहे हैं, जो भी आपकी रिलीजियस प्लेसेस है आप वहाँ पे जाने की सोच रहे हो और आप जाओगे भी। क्रिएटिविटी का कार्ड। ठीक है। ब्रेक थ्रू। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि ये जो पाइल है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है और यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड भी आया है। वाओ। और ये हो गई आपकी
रीडिंग कंप्लीट पाइल 2। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो पाइल 2 है काफ़ी क्रिएटिव है, तो आपको उस क्रिएटिविटी का यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। जो भी आपका मन करता है कुछ क्रिएटिव करने का, आप करिए। ऐसा ना मत सोचिए कि ऑलरेडी पहले ये लोग कर चुके तो मैं कैसे कर सकता हूँ। आप कुछ अलग करेंगे, आप और कुछ बना सकते हैं। जो भी आपने पेन सफ़र किया है अभी तक, उस पेन को फील करके रिलीज़ करिए, उसे दबाइए मत। अगर आप दबाएंगे तो आपकी हीलिंग नहीं होगी। उस पेन को फील कीजिए एंड रिलीज़ कीजिए। आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस के स्टेट पे आने वाले हो कि जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आपको सब कुछ मिल गया है। कोई भी पुरानी बात को आपको पकड़ के नहीं बैठना है। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई, अगर आप सब चीज़ों को पकड़ के बैठोगे कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए था, हो सकता है कि कुछ आपने ट्राई किया हो, सक्सेस नहीं हुए हो, वापस एक और बार कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ज़ीरो से नहीं, एक्सपीरियंस से स्टार्ट करोगे, ये चीज़ आप याद रखना। तो इट्स ओके, बस आपको पकड़ के नहीं रखना है उस बर्डन को कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए था। कोई भी मेंटल प्रेशर में नहीं रहना है और इमोशन जो वूंड्स है, आपके इमोशनल बैगेज है, उसको रिलीज़ करना है। आप देख रहे हैं, अगर आप हील नहीं होंगे तो आपकी पोजीशन ऐसी होता है कि आप दिन भर रोते ही रहेंगे और वही साइकिल रिपीट होती रहेगी, वही रिपीट होती रहेगी। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी हुआ एक्सेप्टेड, एक्सपीरियंस लीजिए, लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। आप कॉन्शियसनेस के स्टेट में आ सकते हैं, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। आपका जो कंसंट्रेशन पावर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपका इंट्यूशन पे भी अगर आप काम करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है और आपको गाइड करेगा। यहाँ पे अपनी इनर वॉइस की सुननी है आपको, ठीक है। यहाँ पे इनर वॉइस और ये प्लस डबल श्योरिटी आ गई है यहाँ पे कि आपका जो आपको अंदर से दिल बोल रहा है, गाइडेंस बोल रहा है, जो गट फीलिंग आप बोल रहे हो ना, आ रही है, वो आपको सही रास्ते पे ही लेके जा रही है। उसे पता है, आप अभी नहीं समझ सकते क्योंकि माइंड को हर बात में रीज़न एंड लॉजिक चाहिए होता है, पर हमारे इंट्यूशन को पता होता है कि वो आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो अपनी इंट्यूशन की आपको बहुत सुनिए और आपको इंट्यूशन इतना हेल्प करने वाला है अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के लिए। क्या जिस चीज़ को पाने में आपको 2-3 साल लग सकते हैं, अपने इंट्यूशन सुन के आप उस चीज़ को 2-3 महीने में भी कवर अप कर सकते हो। तो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आपके लिए एंजल मैसेज। अगर आपको पर्सनल एंजल मैसेज निकलवाना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन और यहाँ वहाँ पे, ठीक है। आप सिर्फ मुझे मैसेज कर सकते हैं, विथिन 24 आवर्स में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और उसके लिए आप जो भी डोनेट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब कलेक्टिव पाइल 2 के लिए हम लोग मैसेज देख लेते हैं क्या है। बिग हैप्पी चेंजेस, लुक फॉर अ साइन। 3 कार्ड गिरे तो मैं तीनों ही ले लेती हूँ। फॉरगिवनेस, वाओ ब्यूटीफुल। चलिए, बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपको साइंस दी जा रही है, गाइडेंस दी जा रही है। लुक फॉर अ साइन, किसकी साइन? इनर गाइडेंस आ रहा है ना जो आपके पास, उसको देखना है। जो कंप्लीट हो गया उसको वापस ओपन करके मत देखिए बस। और फॉरगिवनेस का कार्ड, जैसे मैंने बोला कि जो भी है आपको अपने आप को तो फॉरगिव करना है, सामने वाले को भी करना है। कभी कभार केसेस में हम सामने वाले को फॉरगिव कर लेते हैं पर खुद को नहीं कर पाते। तो फॉरगिवनेस आपके लिए और सामने वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपके साथ रेजोनेंट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए पहले हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चैनल मैसेजेस। आप में से यहाँ पे 2 ग्रुप में, एक ग्रुप ऐसा है जिनको लाइफ में हर एक चीज़ बनी बनाई मिली है। पेरेंट्स रास्ता बना लेते हैं, फ्रेंड्स रास्ता बना लेते हैं, टीचर्स रास्ता बना लेते हैं, एंजल्स बना लेते हैं, आपके गुरु बना लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको आधा रास्ता बनाया हुआ मिलता है, आधा वो खुद बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे सिर्फ उनको थोड़ा सा ही मतलब हम बोलते हैं ना कि हाँ दरवाज़ा दिख जाता है, बस दरवाजे तक कोई ना कोई पहुंचा जाता है, फिर आप अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। आपके ऊपर गाइडेंस बहुत अच्छी है, आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस हैं।
मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन आ रही है। हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड स्पिरिचुअल हो सकता है आपके घर में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हों, ठीक है। हो सकता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, ठीक है। आप खुद अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, सोल चक्रास, हीलिंग, ये सब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जान सकते हो और ऑलरेडी जानते हो, ऐसा यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं पायल 3। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं पायल 3, डियर एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स। पायल 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं 2022 जाते जाते उनको क्या खुशियाँ देने वाला है। लाइटिंग गो का कार्ड आया है, एग्जॉस्शन का कार्ड आया है। क्यों इतनी अच्छी गाइडेंस, इतनी सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी क्यों एग्जॉस्टेड हैं आप पायल 3? ये आप अपने आप को लेके क्यों सेल्फ डाउट एंड कंफ्यूजन में आ रहे हैं? आपकी एनर्जी नहीं है सेल्फ डाउट एंड कंफ्यूजन में आने के लिए। आपने अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रखा है, करेज को ब्लॉक कर रखा है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें जानते हुए भी आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल में करना चाहते हैं कि जैसा मैं बोलूँ मेरे हिसाब से मेरे टाइमिंग पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। डियर, कभी कभी हमारा टाइमिंग परफेक्ट नहीं होता है, हम चीज़ों को नहीं समझ सकते जितना डिवाइन समझ सकता है, हमारे भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड आया है कि जो भी चीज़ें हैं आप ऐसे हो कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि जो पुरानी वाली चीज़ है ना उसके साथ ही मुझे नया चेंज चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। एक सपोज एक स्टूडेंट है जिसे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए उसको अपनी जो स्कूल की एजुकेशन है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन वो कॉलेज में जाके अपनी आगे की पढ़ाई कर पाएगा। पर वो ऐसा बोलेगा कि नहीं, मैं स्कूल में रहते हुए ही कॉलेज भी कर लूँ और उसके साथ प्रैक्टिस भी कर लूँ, तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। हर एक स्टेप आपको स्लोली बढ़ना है, और जहाँ पे आप जैसे हो ना उस आइडेंटिटी में इन्वॉल्व होने की ट्राई करें। आप बहुत सारे बैगेजेस लेके चलते हो कि नहीं पहले तो ऐसा था, अब क्यों नहीं ऐसा है, पहले तो ये हो जाया करता था, अब क्यों नहीं ऐसा होता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, आप में करेज भी बहुत है, पर अभी के लिए आपने ब्लॉक कर रखा है अपने माइंड को। आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड कर लिया है, अपनी लाइफ को आप जी नहीं रहे हो। एक फिल्म, एक मूवी, एक बिजनेस की तरह बना लिया है कि नहीं ये चीज़ें चाहिए। आप जीना भूल गए हो पायल 2, आप जीना भूल गए हो। इतना आपने स्टफ, वर्कलोड, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपने एजुकेशन का, अपनी स्टडीज़ का इतना प्रेशर अपने माइंड पे बना रखा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस डायरेक्शन में जाना है। थोड़ा लाइफ को जीना भी इम्पोर्टेंट होता है, सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। एजुकेशन हो गई, रिलेशनशिप हो गए, फैमिली हो गई, फेस्टिवल हो गए, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है इक्वली। पर आप शायद अभी लाइफ के एक ही किसी फोकस में हो, फिर आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप इतने फंस गए हो, उसी में ही राउंड घूम रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है या एक ही चीज़ आपके रिलेशनशिप में बार बार आपको परेशान कर रही है, आप लोगों की नहीं बन रही है, तो उसको आपको लेट गो करना है, आगे बढ़ना है। एक लेवल तक ही चीज़ों को हम बना सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर नहीं सुलझती, नहीं समझी, तो हमें आगे मूव ऑन करना पड़ता है। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी और करेज ब्लॉक हो रहा है। करेज ब्लॉक यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ब्लॉक हो रही है। आप समझ नहीं पा रहे हो, सामने दरवाज़ा खुला हुआ है और आपको इतना कन्फ्यूजन है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि दरवाज़ा खुला हुआ है या बंद है। आपको दिख भी रही है सिचुएशन, उल्टी देख रहे हो आप, आपको पॉजिटिव साइड्स दिखाया जा रहे हैं एंजल्स की तरफ से, पर आप उसको नेगेटिव साइड में देख रहे हो हर एक चीज़ को, ठीक है। आपकी जो माइंड है ना, और कोई मैन्युपुलेट कर रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि और कोई मैन्युपुलेट कर रहा है, और कोई आपको जो दिखाना चाह रहा है आप वो देख रहे हो,
जो हकीकत है आप वो नहीं देख पा रहे हो। सो बी अवेयर पाइल 3, बी वेरी अवेयर। हो सकता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल भी कर लिया हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही हूँ। अगर आप इस एटीट्यूड से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि अब तक के आपने अपनी लाइफ के डिसीजन सारे सही लिए हो, ज़रूरी नहीं है आगे भी आप लोग कुछ चीज़ें आपसे चूक रही हैं, यहाँ पे आप कुछ गलत चीज़ की तरफ जा रहे हो। एंजल्स आपको वार्निंग दे रही हैं। पाइल 2, पाइल 3 सॉरी, हाँ। आप क्या हो और मतलब क्या सोच रहे हो। इंटेंसिटी का कार्ड आया है, रीबर्थ, प्लेफुलनेस, पेशेंस, अब पाइल 3 आप लोग जो हो, आपके पास बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है कुछ भी करने की, एक ही डायरेक्शन में फोकस करने की और आगे बढ़ने की, पर आप उस चीज़ को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो वो आपको खुद से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखा रहा है, रीबर्थ का भी कार्ड आया है कि जो भी है आपको एक न्यू लाइफ के फेज को एक्सेप्ट करना है जो आप नहीं कर पा रहे हो, जिसमें आपकी प्रोग्रेस है। आप किसी एक चीज़ में स्टक हो चुके हो अभी के लिए, तो आपको सामने अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही है अपनी लाइफ में। ठीक है, प्लेफुलनेस जो आप पहले, यहाँ पे मुझे ऐसा कार्ड दिखा रहा है कि पहले आप ऐसे थे, अब आपकी रिसेंट करंट सिचुएशन ऐसी है कि आप पहले हर एक चीज़ को एंजॉय करते थे, एक बच्चे के जैसा क्रिएशन आप में होता था। क्रिएटिविटी के नीचे ही आया है ये कार्ड। एक बच्चा देखा है कितना क्रिएटिव होता है, कितना खुश होता है, कोई भी काम करता है अपना 100% दे के करता है। तो आप ऐसे थे पहले, अब आप ऐसे बन चुके हो। कुछ चीज़ें और सिचुएशन के हिसाब से आपको पेशेंस रखना है। जो भी आपकी सिचुएशन है हील होंगी, धीरे धीरे ठीक होंगी। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, पेशेंस रखना है आपको। पहले आप रखते थे, शायद अब आप भूल चुके हो कि पेशेंस कैसे रखा जाता है। आप शायद तो डाउट करने लगे हो हर बात में कि समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। जो चीज़ नहीं है ना, आप वैसा भी सोच रहे हो कि मुझे नज़र तो नहीं लग गई किसी की, मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा, मेरे साथ वैसा तो नहीं हो गया। तो आपकी खुद की एनर्जीज ही आपको डिप्लीट कर रही हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पाइल 3, एक लास्ट कार्ड हम लोग देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। लुक एट योर एनर्जीज पाइल 3, यही कार्ड मेरे पास हाथ में है तो मैं लूँगी। ओके, अवेयरनेस का कार्ड भी आया है। आपकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है पाइल 3। साइलेंस में जाइए, अपने आप से पूछिए आप जो हो, जिस मुकाम पे हो। बॉटम ऑफ द डेक में इनर वॉइस आया है, क्या वो मुकाम आप चाहते हो और जिस रोड पे चल रहे हो, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, क्या वो रास्ता सही है आपके लिए। जो भी है आपके पास काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस है, आप अवेयरनेस में आना है आपको। कार्ड आपको ये बता रहा है अवेयर हो जाइए, अवेयर हो जाइए। आपको जगाया जा रहा है। कुछ होते हैं ना कुछ चीज़ें कि हम सो जाते हैं, हमारा दिमाग कभी कभी काम नहीं करता, पता नहीं क्या ही कर रहे होते हैं लाइफ में, हमें जगाया जा रहा है। आपको एंजल्स जगा रही हो सकती है आपकी सुबह नींद खुलती हो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, या कभी आपको एंजल्स नंबर दिखते हो। 11-11 दिख सकता है, 7-7 दिख सकता है, 8-8 दिख सकता है, 10-10 दिख सकता है, 2-2 दिख सकता है। कोई भी एंजल नंबर आपको दिख रहा हो तो वो आपको अवेयर करा रही है कि देखो आपका रियल पोटेंशियल क्या है। अवेयर कि आप क्या हो। वो कहानी सुनी है आप लोगों ने कि एक लॉयन होता है जो शीप्स के साथ बड़ा होता है, तो लॉयन को लगता है कि मैं शीप ही हूँ, घास ही खाऊंगा। फिर एक लेवल पे जब उसको एक लॉयन मिलता है और उसे दिखाता है कि तुम लॉयन हो,
तुम शिकार कर सकते हो, उससे अपनी रियलिटी दिखाई जाती है। पानी में मिरर करवाया जाता है कि हु यू आर। तो इसी तरह से आपको मिरर करवाया जा रहा है कि आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपने अपने आप को क्यों ब्लॉक कर रखा है, क्यों रोक रखा है? खुद से पूछिए, साइलेंस में बैठिए और अपनी इनर वॉइस को सुनिए कि आपका मन दिल कहाँ आपको आपकी गट फीलिंग लेके जा रही है, उसको आपको समझना है। पाइल 3, ठीक है। आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं पाइल 3। अगर आपको अपना पर्सनल एंजल मैसेज निकलवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ईमेल और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में, कोई कमेंट बॉक्स में नहीं है। मैंने नंबर अपना पिन किया हुआ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। विथिन 24 आवर्स में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और प्लीज़, मैं कॉल रिसीव नहीं करती, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही करिए। उस मैसेज के एनर्जी एक्सचेंज में आप कोई भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं मैसेज देने के बाद। डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, पाइल 3 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, क्या एंजल गाइडेंस है पाइल 3 के लिए? नो, ये नहीं है। इतनी एनर्जीज आपकी फ्लक्चुएट हो रही हैं, आपको एंजल्स बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट कर रही हैं कि आप उठिए, जागिए, समझिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़िए। अपना मुझे कुछ ऐसा मैसेजेस आ रहे हैं कि आप किसी गलत रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, ठीक है। हो सके तो आप अपने आप से पूछिए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्थ है या नहीं है, फिर डिसीजन लीजिए। डरना, घबराने से कोई भी चीज़ और सॉल्यूशन नहीं मिलता चीज़ों का। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं शायद कि मुझे रुकना है कि मूव ऑन करना है, वापस जाना है, नहीं जाना है। वाओ, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स का कार्ड आया है। हेल्प ले, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आस्क योर एंजल्स का भी कार्ड आया है। और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। आपको अभी के लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अपने आप से पूछिए आपको क्या करना है और क्यों करना है। अपनी गाइडेंस लें, एंजल्स की गाइडेंस लें। मेरा न्यू चैनल है जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी एंजल्स से कनेक्ट होने की, उनको इन्वोक करने की टेक्निक्स बताने वाली हूँ। आप उसको जाएं, सब्सक्राइब करें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें और टेक्निक सीख सकते हो उसमें। अभी के लिए ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।